नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ जागरूकता अभियान, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर वरीज, बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अपनी कॉमोडिटी में आज हम बात करेंगे ग्वार की, जो कि इस समय काफ़ी हॉट मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्वार का प्रोडक्शन के आंकड़े जहां कम होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं स्टॉक की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आज हम पहुंचे हैं नागौर की कृषि उपज मंडी में। यहाँ पर हमारे साथ ग्वार कारोबारियों का पैनल है। इनसे जानेंगे कि ग्वार की स्थिति 2025 में कैसी लग रही है और किस तरीके का स्टॉक जो है किसानों के पास है और व्यापारियों के पास कितनी मात्रा में स्टॉक है। तो आज इस पैनल में हमारे साथ रहेंगे रामनिवास अग्रवाल जी, जो कि ग्वार कारोबारी हैं, और इसी में ही हमारा साथ देंगे मनीष भोरट जी, जो कि जाने माने ग्वार कारोबारी हैं, और पवन भट्टर जी। तो इनके साथ हम शुरुआत करते हैं ग्वार पर चर्चा कि ग्वार आगे 2025 में कैसा रह सकता है। पवन जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि ग्वार 2025 में आप कहाँ देखते हैं? 2025 में ग्वार का भविष्य मेरे को बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो उत्पादन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बोरी का नज़र आ रहा था, वो बारिश कम होने के कारण इस बार उत्पादन 50 से 60 लाख बोरी रह गया। यानी कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकलन है, जो उन्होंने विश्लेषण किया कि 50 लाख बोरी के आसपास रह सकता है, तो आप उसको सही समझते हैं कि ये सही आंकलन है? वो सही आंकलन है। और जो आमदनी 80 लाख से 80,000 से 1 लाख बोरी मंडियों में आ रही थी, वो वर्तमान में 20 से 25,000 बोरी आने लग गई। और 20 से 25,000 टन जो मंथली एक्सपोर्ट हो रहा है, वो वर्तमान में बरकरार है। अच्छा, एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है वो ऐसे ही कामयाब है। तो आपसे पवन जी, अब मेरा आपसे सवाल है कि आप 2025 में कहाँ देखते हैं ग्वार को? ग्वार को 6500 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। पवन जी, आपने बताया नहीं, भाव बताइए कहाँ देखते हैं? भाव मैं 7,000 से प्लस मान रहा हूँ ग्वार को, क्योंकि जो डेड स्टॉक है पुराना किसानों के पास में, वो 50 लाख से 70 लाख बोरी बाजार में 10,000 प्लस भी हो जाएगा तो वो बाजार में आना नहीं है, क्योंकि वो मजबूत किसानों के हाथों में। और पिछले 2 सालों में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत मार्केट में आया। वर्तमान में जो ग्वार था, वो किसानों का मोह भंग हो गया था, क्योंकि तेजी नहीं आई थी, तो वो उत्पादन एक साथ ही बाजार में आ गया था। अब किसानों के पास में लंबा स्टॉक नहीं है, उन मजबूत हाथों के पास में ग्वार चला गया, जिनको इन बाजार में गेम खिलाना है। और लाखों की तादाद में उन स्टॉकिस्टों ने बाजार में अपना माल दबा के रखा है, और ये माल 7,000 प्लस होने से ही बाहर आएगा, उससे पहले बाहर नहीं आएगा। कब तक समझते हैं 7,000 का भाव? ये लगभग 3 से 4 महीने ले लेगा। 3 से 4 महीने में आपको लगता है कि 7,000 का भाव आ जाएगा? मनीष जी, आपको क्या लगता है 7,000 का भाव? यही करीबन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर 7,000 रुपए ग्वार छू जाएगा। इस समय कितना स्टॉक समझते हैं किसानों के पास? नई क्रॉप जो इस समय का है, उसमें मुझे लगता है अब 25 पैसा माल किसानों के पास बचा है। वो कुछ भी भाव हो जाए तो मार्केट में आना नहीं है। कुछ भी भाव हो जाए, चाहे ग्वार 15,000 हो जाए, फिर भी वो मार्केट में नहीं आना, क्योंकि यहाँ का किसान है जो बहुत मजबूत है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो 63,000 रुपये का जीरा अपने घर पे रख चुका है, तो वो ग्वार को कुछ नहीं समझता है। तो वैसे किसान है यहाँ के। तो और इस बार क्या है कि माल भी, क्वालिटी भी बहुत शानदार आई है ग्वार की बनिस्पत 15 साल पहले जैसा ग्वार आता था ना, वैसा ग्वार इस साल आया नागौर और मेड़ता के आसपास। हाँ, तो किसानों के पास पिछला स्टॉक कितना समझते हैं? जो पीछे देखिए 10 साल से हम काफ़ी जगह पे हमने सर्वे किया है, तो 10 साल से किसानों ने काफ़ी होल्ड भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है, एक छोटे छोटे गांव में भी हम गए, वहाँ से 2 से 3,000 बोरी आम बात किसान अपने ऑन कैमरा बता रहे हैं। बाकी अंदर कितना है वो भी हम नहीं बता सकते, लेकिन ऑन कैमरा जो उन्होंने बोला कि छोटे छोटे गाँव में 2,000 है, जो थोड़ा बड़ा गाँव है वहाँ 5,000 बोरी का स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारा सिनेरियो देखें तो राजस्थान में 10,000 के आसपास गाँव हैं। तो यहाँ पर आप कितना स्टॉक समझते हो कि किसानों के हाथ में अभी होगा, पिछला जो 3 से 4 साल से लोग कैरी करते आ रहे हैं? करीबन 4 से 5 लाख बोरी। 4 से 5 लाख बोरी स्टॉक होगा। और इस बार उत्पादन आप कितना समझते हैं? उत्पादन 70 से 80 लाख बोरी का। 70 से 80 लाख। आप 50 लाख बोरी? 50 से 60 लाख बोरी का, 50 से 60 लाख बोरी। क्योंकि जो ग्वार का बड़ा बेल्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, वहाँ बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे ग्वार का उत्पादन हुआ नहीं। और बाद में जो गर्म हवा चली, जिसको कोकड़ हवा बोलते हैं अपने यहाँ राजस्थान में, उस कारण ग्वार का उतार आया नहीं था बिल्कुल भी। और कहा जा रहा है कि गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी उत्पादन जो है 30% घटा है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? वहाँ पर भी उत्पादन घटा है, और यहाँ पर भी जो राजस्थान की एक बेल्ट है ये बाड़मेर वाली, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके चलते ये सारा आंकलन अगर हम करें और हम कैरी ओवर स्टॉक भी लेकर चलें, तो टोटल कितना समझते हैं कि ग्वार इस साल में होगा?
कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में जैसे गंवार और गम मिला के ऑल इंडिया में किसानों के पास में वेयर हाउस में जो 1 करोड़ बोरी कैरी फॉरवर्ड मानते थे अपन, वो घट के 50 लाख बोरी लगभग गंवार गम मिला के आ गया। और जो अभी कुछ टाइम पहले अपने भारत के पीएम कुवैत जाके आए थे, तो निश्चित ये कुछ अंदरूनी गंवार के लिए अच्छा रहेगा कि 10 साल पहले कुओं की रिपेयरिंग हुई थी, वो वापस अभी इस मैटर में बिल्डिंग हुई होगी शायद, उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और वैसे भी गंवार एक एफडी मानते हैं, 7 सालों बाद में ये अपना रंग दिखाता है। तो 7 साल हो गए गंवार में तेजी आए हुए, निश्चित ही ये साल गंवार के लिए आने वाला अच्छा रहेगा 2025। निर्यात मांग को कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट जो है वो हमारे घट गई, पहले 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ करते थे, अब 3 से 4 लाख मीट्रिक टन। पहले 4 देशों में माल जाता था, अब 60 देशों में जा रहा है, बावजूद इसके प्राइसेस नीचे। इसको कैसे देखते हैं? प्राइजेस एक्चुअली प्रोडक्शन गम मिलें थोड़ी ज़्यादा लग गई है उस वजह से। और कुछ क्या है, जो मेन जो बायर है बाहर के, उनको पूरा नॉलेज रहता है कैसे क्या बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से वो बेसिक प्राइस में ही माल उनको रेगुलरली मिल जाता है, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होती है परचेज करने में। बाबूजी, आप कैसे देखते हैं निर्यात मांग को? एक्सपोर्ट जो हमारे कम हो गए हैं, इससे इसका कितना असर आप देखते हैं कि आगे आने वाले समय में बाजारों पर देखने को मिलेगा? आने वाले समय में इसका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे अभी इजराइल का है, यूक्रेन का है, कुछ शांति पे चल रहा है, तो जैसे ही कुओं की खुदाई होगी तो एक्सपोर्ट का डिमांड तो निकलनी है। आप लोगों के पास कितना स्टॉक है? नागौर मंडी के अंदर लगभग 25-30 हज़ार बोरी गंवार का स्टॉक है। आप सहमत है इस बात से कि 25 से 30 हज़ार बोरी आपकी मंडी में होगा? नहीं, करीबन 70,000 बोरी स्टॉक 70,000 बोरी है। करीबन। इतना डिफरेंस कैसे आप लोग? गंवार और गम मिला के है 70,000 बोरी, ग्वार और गम और सीड मिला के 70,000 बोरी, और खाली सीड आप 30,000। वो भी 50,000 बोरी मिलेगा, क्योंकि अंदर का अंदर बिक भी जाता है कुछ। बाबूजी, आप कितना स्टॉक समझते हैं मंडी में? हाँ, यही करीब 40-50 हज़ार बोरी के आसपास। हाँ, सीड का। और गम मिला के 70? गम तो लोगों के पास हाजिर में कोई स्टॉक नहीं है, उनको सट्टे में ले रखा है, उन्होंने ले रखा है। सट्टे की आपने बात की, तो क्या ग्वार में जो ये प्राइसेस नीचे आए, इसकी वजह वायदा कारोबार को भी मानते हैं? बिल्कुल 100% वायदा कारोबार। अब माल का प्रोडक्शन कम है। गंगानगर बेल्ट ले लो आप, मेजर बेल्ट हो गया था अभी पिछले 5 साल में, वहाँ पे प्रोडक्शन 25 से 30 पैसा प्रोडक्शन है, तो वहाँ का जो सारा कारोबारी है वो सब ग्वार फिजिकल नहीं मिलके वो सब सट्टे में लिया उन्होंने। और वो जो बड़े गैम्बलर हैं उनको पता है कि भाई ये पब्लिक ले रही है, तो उस हिसाब से वो प्राइस को कंट्रोल करके और हर महीने ब्याज बदला खा रहे हैं मज़े से। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ग्वार का जो ये वायदा कारोबार है ये बंद होना चाहिए? वायदा कारोबार वैसे बंद होने का नहीं, इसके ऊपर कुछ सीमा होनी चाहिए कि जैसे ये ब्याज बदला है, इसमें ब्याज बदले के अंदर जैसे 1 रुपये 12 सैकड़ा का भी बहुत ब्याज होता है। 1 रुपये का ब्याज बदले में क्या है, जो बड़े व्यापारी हैं ये हाजिर गंवार लेके और डब्बे के अंदर उसको ठोक देते हैं, ऊपर बेच सेल कर देते हैं और अपना मुनाफा कमा लेते हैं, इस कारण बाजार का अप डाउन ऊपर आता नहीं। तो आपको लगता है कि वायदा कारोबार की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है? हाँ, छोटे व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को इसका नुकसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े व्यापारियों के लिए इसका फायदा है। हाँ, बड़े व्यापारियों को 100% फ़ायदा है। यानी हैजिंग को आप जिम्मेदार मानते हैं कि जो ये लोग हैजिंग कर लेते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखना पड़ता है? हाँ, हाइजिंग की वजह से ही वो अपना, जिसके पास पैसे हैं, स्टॉक करने की कैपेसिटी है, वो अपना स्टॉक लगा लेते हैं और एनसीडेक्स में माल को बेच देते हैं, जिससे उनको अपना ब्याज का 18% ब्याज उनको मिल जाता है। तो उनको तकलीफ क्या है, उनके रुपए भी सेफ और ब्याज भी मिल गया। तो आपको क्या लगता है कि वायदा कारोबार बंद होना चाहिए? वायदा कारोबार बंद तो होना नहीं होना किसी के बस में नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी, देखिए जो वायदा कारोबार जो चलता है वो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि रेट जो है उससे कहीं ना कहीं आप रेट का आपको आइडिया हो जाता है। वो वायदा कारोबार के लिए तो ये जैसे सुबह तो 100 रुपये प्लस करता है और दोपहर में 50 माइनस कर देता है, तो इससे व्यापार बिगड़ता ही है, सुधरता नहीं है। यानी वायदा कारोबार की वजह से कहीं ना कहीं व्यापार को नुकसान सारा ही है। आप कैसे देखते हैं वायदा कारोबार को? वायदा कारोबार मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए, सरकार से यही निवेदन है, ताकि क्या है कि किसानों को समझा बुझा सही सकें। हमको समझाने में बहुत तकलीफ होती है, क्या है कि कभी 5,000 उधर बिक जाता है, यहाँ पर 100
मंदा होता है तो 49 हो जाता है, लेकिन वो किसान हमारे यहाँ आते हैं ना, उनको ऐसा ही लगता है वहाँ पर 5,000 रुपये का आपके 49 बिक रहा है तो हमारे साथ ठगी हो रही है। इसलिए निवेदन हमारे यही है कि वायदा कारोबार थोड़ा कि बंद हो आप जाए। ये मानते हैं कि किसान जो है वो वायदा कारोबार के भाव के हिसाब से अपना माल लेकर आते हैं, उसको मतलब नजर में रखते हैं वायदा के रेट को? हाँ, अभी किसान क्या है कि सारे जागरूक हैं, सबको पता है। अभी सबको क्या है कि सुबह आने से पहले ही वो पहले देखते हैं कि वायदा क्या खुला है। अब डेयरी के यहाँ पास में होते ही तो हमारे को ये देखते हैं कि यार मंदा हो गया, आप नहीं बेचेंगे, 2 दिन खटाव कर लो, रोक लो। इसलिए ये वायदा कारोबार मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए ताकि किसानों के फ़ायदा होए और व्यापारियों के हित में भी है ये। जी, तो हमारे साथ आज ग्वार का पैनल मौजूद है जिनका ये कहना है। अब आप सबसे एक ही सवाल कि 2025 में कहाँ पर प्राइस देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं? 2025 में लगभग 6,000 के आसपास हो जाना चाहिए गंवार के हिसाब में। 6,000। आप बाबूजी? बस हाईएस्ट रेट 6,000 की है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपका पवन जी? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। तो देखिए हमारे साथ ग्वार का पैनल मौजूद है जिसमें 4 लोग शामिल हैं, जिसमें से 2 लोगों का कहना है कि भाव 6,000 तक सस्टेन करना चाहिए और 2 लोगों का कहना है कि भाव 7,000 तक सस्टेन करना चाहिए। देखते हैं कि मार्केट आगे कैसा रहता है, कैसी फसल निकल कर आती है। फिलहाल उत्पादन के आंकड़े 50 लाख बोरी के आसपास हैं और गम को मिला दिया जाए तो ट्रेडर्स का कहना है कि 60 से 70 हज़ार बोरी जो है वो इस बार प्रोडक्शन रह सकता है और डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड निकलने की पूरी उम्मीद है और इसके चलते भाव जो है 2025 में 6,000 तक कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच, शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ जागरूकता अभियान, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर वरीज, बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मुझे और फिलहाल मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।